रजी चेक करिए। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दें, बरकत दें मेरे प्रियो। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है जहाँ पर 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में हाजिर हूँ। सो यहाँ पर परमेश्वर हमारे बीच में है, उनकी हजूरी हमारे बीच में है। प्रभु का धन्यवाद करेंगे हम थोड़ी समय, उसके बाद हम परमेश्वर के जीवित वचनों में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। राजाओं के राजा, परमेश्वर के परमेश्वर पिता, ईश्वरों के परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए। पिताजी, जो पिछले समय हमसे बात की, तेरा धन्यवाद। मेरा विश्वास है प्रभु आपने बहुत सारे लोगों को आशीष दी। आज के दिन भी मेरे परमेश्वर पिता, आज बहुत सारे लोगों को आप आशीष देने जा रहे हैं। जब तेरा वचन प्रचार होगा मेरे प्रभु, बड़े बड़े काम होंगे पिता, अद्भुत कार्य होंगे मेरे प्रभु। यीशु के नाम में पिताजी, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं जो आप सब कुछ कर सकते हैं। मेरे प्यारे परमेश्वर, आपका माइटी मूव आने वाला है। ऐसी शक्ति आप भेजने वाले हैं जैसी आज तक आपने भेजी नहीं है। आपका धन्यवाद करते हैं राजा, तेरा धन्यवाद करते हैं। चिन्ह चमत्कारों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, बुद्धि ज्ञान के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, बड़े बड़े कामों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें पिता अच्छा खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। लोगों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, नवी जगह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। और भी लोग जुड़ने पाएँ यीशु के नाम में पिता, ताकि सब लोग आशीष पाएँ पिताजी। जब मैं प्रचार करूं, तेरा आत्मा हमसे बात करे, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। मेरे पे सचमुच परमेश्वर हमारे साथ हैं, प्रभु हमारे साथ हैं। आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो आत्मा में मैंने सुना, ऑल माइटी परमेश्वर का माइटी मूव आने वाला है। मतलब परमेश्वर बहुत तेज कार्य करने जा रहे हैं। ऑल माइटी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर बहुत तेज हमारे जीवन में काम करने वाले हैं। बहुत ही जल्द हम इस मूव को, इस चलन को हम देखेंगे जब परमेश्वर काम करेंगे। मुझे नहीं पता कब, पर आज मुझे परमेश्वर ने बोला है कि माइटी मूव आ रहा है। माइटी क्या आ रहा है? परमेश्वर का चलन, उसकी शक्ति, सामर्थ परमेश्वर करेगा। जैसे पेंतीकोस्त के दिन प्रभु ने मूव किया, लाखों लोग बचाए गए, चमत्कार हुए, अचंभे वाले काम हुए, वैसे ही होने जा रहे हैं। हालेलुया। सो आइए आज हम परमेश्वर के वचन में, कौन कौन परमेश्वर का वचन सीखने के लिए तैयार हैं? सो आइए आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर के वचन से मेरे प्रियो सीखेंगे। बहुत अच्छा होता है जब हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। आज मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना, स्वर्ग किसका है? स्वर्ग किसका है? कौन कौन जानना चाहता है स्वर्ग किसका है? मेरे प्रिय, स्वर्ग जाएगा कौन पता है? जिसका स्वर्ग है। जिसका स्वर्ग नहीं है वो स्वर्ग जाएगा नहीं। तो आज मैं बता रहा हूं स्वर्ग किसका है। बोलो आज क्या बोल रहा हूं मैं? स्वर्ग किसका है? स्वर्ग किसका है? मेरे प्रिय, एक एग्जांपल देता हूं। स्वर्ग वही जाएगा जिसका स्वर्ग है। मान लो आपका किसी जगह एक घर है, तो वहां पर कौन जाएगा? जिसका घर है। जिसका घर नहीं है वहां पर हमेशा रहने के लिए नहीं जा सकता, विजिट कर सकता, आ जाएगा। मगर जिसका घर है वो वहां पर रहने के लिए जाता है। यहाँ पर मेरा घर है, मैं यहाँ पर आता हूँ। आपका जहाँ घर है, आप अभी प्रार्थना में है, उसके बाद अपने घर चले जाएंगे। तो मेरे प्रिय, स्वर्ग किसका है? ध्यान सुनना, जिसका स्वर्ग है वही स्वर्ग जाएगा। अगर किसी का स्वर्ग नहीं है तो वो स्वर्ग जाएगा भी नहीं। वो स्वर्ग जाएगा भी नहीं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है दुनिया पागल है, ये सोचती है कि हम सब स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। दुनिया क्या सोचती है? हम सब, बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग सोचते हैं हम स्वर्ग जाएंगे। पर मेरे प्रिय, ऐसा नहीं है। बाइबल क्लियर बताती है स्वर्ग किसका है। स्वर्ग, और मैं बताना चाहता हूं जिसका स्वर्ग है
वही स्वर्ग जाएगा। आज का टॉपिक क्या है? स्वर्ग। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके मनों में ये बात समा जाए, आपके दिलों में ये बात समा जाए। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब, उसका 5 चैप्टर। आज हम देखने वाले इस पर बहुत ही परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। ध्यान से सुनना, आपको बहुत आशीष मिलेगी। मैं प्रॉमिस करता हूं आपको बहुत आशीष मिलेगी। स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली सब आशीषें आपको मिलेंगी। आत्मिक, शारीरिक, मानसिक सब आशीषें आपको मिलेंगी। मत्ती 5:1 से पढ़ता हूं। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। मेरे प्रियो, मैं प्रचार शुरू कर रहा हूं, ध्यान सुनना। यीशु मसीह की बात हो रही। यीशु मसीह ने भीड़ देखी और भीड़ देखकर प्रभु पहाड़ पर चढ़ के बैठ गया। किसको देखकर? भीड़ को देखकर। मेरे प्रियो, कई बार जो प्रभु की आंखें देखती हैं जरूरी नहीं हमारी आंखें देखें। समझ रहे हैं? हमारी आंखें छोटी छोटी देखती हैं, 10 लोग 20 लोग। प्रभु की आंखें भीड़ देखती हैं। समझे कि नहीं समझे? मैं अपने लिए देखता हूं, मेरी चर्च में 20,000 20 लोग 30 लोग आएंगे। प्रभु देखता है 20,000 लोग आ रहे हैं। प्रभु भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। कई बार जो परमेश्वर देखता है हम नहीं देखते हैं, और जो हम देखते हैं वो परमेश्वर नहीं देखता। उसको पता है वो देख क्या रहा है, पर उसको देखना नहीं चाहता प्रभु, क्योंकि हम छोटा देखते हैं और प्रभु बड़ा देखता है। हम 4 लोग देखते हैं, परमेश्वर बड़ी भीड़ देखता है। हम छोटा झुंड देखते हैं, परमेश्वर कहता है हे छोटे झुंड मत डर, मुझको भाया मैं तुझे राज्य दूं। परमेश्वर राज्य देखता है, हम छोटा झुंड देखते हैं। हम थोड़ा देखते हैं, परमेश्वर ज्यादा देखता है। तेरी शुरुआत तो छोटी थी मगर तेरी अंत बड़ा होता। परमेश्वर अंत देखता है, हम शुरुआत देखते हैं। शुरुआत को देखकर डर जाते हैं, निराश हो जाते हैं, मगर परमेश्वर बड़े को देखकर खुश हो जाता है। हम स्ट्रगल को देखकर डर जाते हैं, अरे मैं चर्च बनाने में, सेवा करने में, घर चलाने में कितना स्ट्रगल कर रहा हूं, उसको देखकर हम डर जाते हैं। मगर हम ये नहीं देखते हमारा अंत कितना बड़ा होगा। परमेश्वर उसको देखकर खुश होता है। परमेश्वर ने भीड़ देखी, भीड़ देखकर कहां पर चढ़ गया? पहाड़ पर। ये प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं मैं आपको कि परमेश्वर मेरे प्रिय कईयों के लिए बड़ी भीड़ देख रहा है। मैं विश्वास करता हूं मेरे लिए परमेश्वर मेरी सेवकाई में बड़ी भीड़ देख रहा है। मेरा ये विश्वास है। हालेलुया। प्रोफेटिक वर्ड है। आगे देखना क्या हुआ। जब बैठ गया तो चेले उसके पास आए। कमाल की बात है, जब प्रभु बैठ गया तो चेले उसके पास आए। मेरे प्रिय कहीं तो परमेश्वर बैठा हुआ है और हमें उसके पास जाने की जरूरत है। लिखा है गुप्त में वो देखता है। परमेश्वर गुप्त में है, इसका मतलब परमेश्वर प्रार्थना की जगह में बैठा हुआ है। जब आप उसके पास जाते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? ध्यान से सुनना। जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे परमेश्वर क्या करेगा? ध्यान से सुनना। लिखा चेले उसके पास आए। चेले उसके पास आए। आज मेरे प्रिय बहुत सारे चेले हैं, बहुत सारे विश्वासी हैं, बहुत सारे वर्शिपर हैं जो सिर्फ चर्च में परमेश्वर के पास जाते हैं, पर्सनली उसके पास नहीं जाते। गुप्त में जहां पर प्रार्थना की जगह वहां पर उसके पास नहीं जाते। यह बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए उनका जीवन डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब शैतान अटैक करता है वो जीत नहीं पाते। मेरे प्रिय दानियेल वहां जाता था जहां पर परमेश्वर बैठता था प्रार्थना में, और वो कभी भी हारा नहीं। शेरों को भी हरा कर बाहर आ गया। चेलों को भी ये बात समझ आ गई कि अगर परमेश्वर से कुछ पाना है तो जहां वो बैठा है, जहां वो है, वहां जाना पड़ेगा। आज मेरे प्रिय क्या आप वहां जा रहे हैं जहां पर परमेश्वर बैठा है? आपको जाना चाहिए। चेलों को, विश्वासियों को जाना चाहिए। चेले, कई लोग विश्वासी लोग पता नहीं कहां कहां घूम रहे हैं, चेले कहां कहां घूम रहे हैं, मगर जहां पर प्रभु है वहां पर नहीं जा रहे। आपके गिरने का बहुत बड़ा कारण हो सकता है ये, आपके हटने का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। जहां प्रभु बैठा वहां पर जाओ। हालेलुया। क्या होगा जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे? परमेश्वर कुछ ना कुछ सिखाएगा। दूसरा वचन, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। जब चेले प्रभु के पास गए मेरे प्रियो, प्रभु ने अपना मुंह खोला।
प्रभु ने अपना, जब आप प्रभु के पास जाएंगे तो परमेश्वर अपना मुंह खोल देगा आपके लिए। आपको कुछ सिखाने लगेगा, आपको कुछ बताने लगेगा, आपके लिए कुछ भविष्यवाणी करने लगेगा, आपका भविष्य दिखाने लगेगा। आज मैं बैठा, जब मैं प्रभु के पास गया, प्रभु ने कहा बेटा मैं अभी हमारी चर्च चेंज हो गई, थोड़ा उधर छोटी जगह। प्रभु ने बोला कोई बात नहीं, थोड़े दिनों की बात है। मगर प्रभु उधर तो म्यूजिक भी नहीं बजा सकते। कहता कोई बात नहीं, थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, सब फिर से म्यूजिक बजाने लगेंगे आप। तो कब बोला परमेश्वर ने? जब मैं उसके पास गया, उसने अपना मुंह खोला। आज की बात बता रहा हूं, आज कल की नहीं, आज की। हमें हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमें रोज उससे वचन चाहिए, हमें उससे रोज खाना चाहिए, रोज वचन चाहिए, रोज चीज चाहिए। हर दिन जो हम परिस्थितियों को सामना करते हैं उसके लिए हमें रोज वचन चाहिए मेरे प्रियो। कल के हालात पर आप टिके नहीं रह सकते, कल के खाने पर आज आप जी नहीं सकते, आपको रोज चाहिए। आज की सिचुएशन कल अलग थी, कल रास्ते बहुत चौड़े थे, खुले पड़े थे सेवा, आज रास्ते बंद हो रहे हैं। कल पता नहीं कैसे होंगे, उसके बाद हो सकता है खुल जाएं या बंद होंगे, तो उसी के अनुसार हमें तैयार होना पड़ेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। पौलुस कहता है मैंने दुख में सुख में रहना, ऊंचा होना नीचा होना, हर हालत में रहना सीख लिया है। हमें भी सीखना पड़ता है, पर ये कैसे सीखते हैं? जब प्रभु के पास जाते तो अपना मुंह खोलता है और हमें सिखाता है अब ऐसा होगा, अब इस तरह होगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हमारे जीवन में सिर्फ प्रभु की हजूरी मैटर करती है और कुछ नहीं। अगर उसकी हजूरी है तो कीचड़ के बीच में भी बैठे रहोगे, स्वर्ग लगेगा। अगर उसकी हजूरी नहीं है तो हम स्वर्ग में भी बैठे रहो, स्वर्ग भी बोरिंग लगेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अगर आप घर में अकेले हो तो कितना बोरिंग लगता है। जब मैं आ जाता हूं तो कहते हैं क्या होता है, क्या हो जाता है? मजा आ जाता है। हालेलुया, मैंने ऐसा अनुभव किया है। मतलब मैं अपनी बात नहीं, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। हालेलुया, कि परमेश्वर जब हमारे बीच में होकर आ जाता है तो एक अलग नजारा आ जाता है, माहौल चेंज हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है। कोई इंसान उस घर में आ जाए, उसकी हजूरी के कारण सब कुछ बदल जाता है। हालेलुया, हमारा मन खुश हो जाता है एक व्यक्ति के कारण, उसकी हजूरी के कारण। समझ रहे हो क्या? ऐसे जब परमेश्वर आता है मेरे प्रियो, जहां मर्जी हो, उसके कारण हमारा माहौल बदल जाता है, वातावरण बदल जाता है। वो नरक में भी आप पड़े वहां पर भी आ जाए ना तो आपके हालात बदल जाते हैं, आपके चेहरे पे खुशी आ जाती है, आपका मन झूम उठता है मेरे प्रियो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अपना मुंह खोला और चेलों को सिखाने लगा। इंग्लिश में लिखा उनको टीच करने लगा, सिखाने लगा। मेरे प्रिय, जब आप प्रभु के पास जाएंगे प्रभु आपको सिखाएगा। आज भी आप प्रभु के पास आए हैं, आज भी परमेश्वर मुझ में होकर अपना मुंह खोल रहा है और आपको और मुझको कुछ सिखाने जा रहा है। क्या सिखाने जा रहा है? स्वर्ग किसका है? आज क्या सिखाने जा रहा है? स्वर्ग किसका है? सुनेंगे किसका है? पहला वचन, 3 वचन क्या लिखा है? धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। पहला व्यक्ति कौन है जिसका स्वर्ग है? जो मन में क्या है? जो मन में क्या है? मेरे प्रिय, यहां पर आत्मिक दीनता की बात हो रही है। शारीरिक दीन, 2 तरह की दीनता, एक आत्मा में दीन होना, एक शरीर में दीन होना। आत्मिक दीनता क्या है? जो आत्मा ने लिखा है उसको मानना, वो आत्मिक दीनता है। एक होता है शारीरिक दीनता। शारीरिक दीनता क्या है? पास्टर जी, जय मसीह के पास्टर जी, जय मसीह के पास्टर जी, आओ पास्टर, बैठो पास्टर, खाना खाओ पास्टर। हाँ जी पास्टर, ठीक है पास्टर, आओ पास्टर। पास्टर के आगे ऐसा नहीं करके बैठना है, ये संसारिक बात है। एक होता आत्मिक दीनता, पर वो आत्मिक बात कोई नहीं मानता। उसको कहो तू ऐसा कर, प्रभु की सेवा करनी है, प्रभु के लिए कुछ कर। हालेलुया, परमेश्वर के लिए बोझ रखो, चर्च आया करो, प्रार्थना, बाइबल। ये क्या है? ये विरोध है सीधा परमेश्वर का, घमंड है। कोशिश भी नहीं करनी। एक होता कोशिश तो करते हैं, एक होता कोशिश ही नहीं करते। प्रार्थना में बैठते, चाहे नींद आए कुछ भी आए, बैठते तो हैं,
कोशिश तो करते हैं। एक, मैं नहीं करूँगा प्रार्थना, मैं नहीं आऊँगा चर्च, मैं नहीं पढ़ूंगा बाइबल। हाँ, पास्टर से झूठ बोल देना, ये आत्मिक दीनता की निशानी नहीं है। घर में जाओ, आज जी है, वो करो, खाना खिलाओ, वो दीनता नहीं है, वो संसारिक है। आप संसारिक चले जाओ, आपसे ज़्यादा अच्छे लोग मिलेंगे, आपसे ज़्यादा मेरे प्रिय अच्छे लोग संसार में मिलेंगे आपको, जो संसारिक दीनता में आपसे 10 गुना ज़्यादा आगे होंगे। मैं जाता हूँ, कई लोग जो अन्य जाति हैं, प्रभु को नहीं मानते, जब मैं उनके घर में जाता हूँ, सच बताता हूँ, कई मसीहों से ज़्यादा इज्जत मुझे वो देते हैं। एक किसी के घर में आओ बैठो जी, गया फटाफट कोल्ड ड्रिंक लेके आया, ये लेके आया, वो लेके आया, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, बैठो पकोड़े बनाते हैं, ये वो क्या कुछ खिला दिया। कौन? परमेश्वर को नहीं मानते, परमेश्वर को, पर उनको पता है मैं प्रभु को मानता हूँ। मैंने मसीहों से, कई, सब मसीहों से नहीं, कई मसीहों से ज्यादा अच्छे लोग मैंने अन्य जाति देखे संसारिक दीनता में, मगर वो जब आत्मिक दीनता की बात करो तो वो पीछे हट जाते हैं। तो परमेश्वर मेरे प्रिय आत्मिक दीनता की बात कर रहा है। उसको शारीरिक दीनता के लोगों की इतनी जरूरत नहीं है जितना उसको आत्मिक दीनता के लोगों की जरूरत है। जब परमेश्वर का काम आत्मा में बढ़ाना है, जब परमेश्वर का कोई काम बताया जाए, उसके लिए ये करने के लिए बताया जाए, अगर आप आगे नहीं आ रहे हैं तो आप आत्मिक दीनता में पीछे हैं, आप घमंडी हैं प्रभु की नजरों में। हालेलुया। मेरे प्रभु, आप आत्मिक दीनता नहीं है, फिर स्वर्ग आपका नहीं है। स्वर्ग किसका है? जो आत्मिक तौर पे क्या है? दीन है, जो आत्मिक दुनिया में दीन है, जो आत्मिक कामों के लिए बोझ रखता है। जब परमेश्वर बोलता है बेटा तूने मेरी सेवा बढ़ानी है, तूने ऐसा करना है, तूने चर्च आना है, तूने दरियां बिछानी है, तूने प्रार्थना करनी है ताकि लोग बचाए जाएं, और आप कहते हैं कोई बात नहीं प्रभु, नींद आए कुछ भी आए, आपका हुक्म मानकर चुपचाप बैठ जाऊंगा चाहे आगे कुछ भी हो, तो ये क्या है? आत्मिक दीनता। प्रभु हमें प्लाट लेना चर्च के लिए, हमें ये करना चर्च के लिए, जितना हो सके प्रभु की महिमा करो, उसके लिए कुछ भी जो आगे आ जाए वो आत्मिक दीनता है। क्योंकि प्रभु का काम बढ़ा रहे हैं, मेरा नहीं, परमेश्वर का काम बढ़ा रहे हैं। और कई लोग कहते छोड़ो 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 छोड़ो। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज जब हम परमेश्वर की बात को मानते हैं, आत्मिक कामों में, प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में, चर्च आने में, दीनता में, दरियां बिछाने में, सेवा करने में, उसके लिए कोई म्यूजिक आता है उसको बचाने के लिए, तो मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है तेरा स्वर्ग है। संसारिक बातों में ना, संसारिक दीनता आपसे हजारों लोग ज्यादा मिल जाएंगे, पर मैं बताता हूं वो स्वर्ग नहीं जाएंगे, चाहे कितना भी संसारिक तौर पे दीन हो, कितना भी। हालेलुया। मगर जाएगा कौन? जो आत्मिक तौर पर दीन है, वही आत्मिक परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहेगा। उसी का क्या है? स्वर्ग है। और जिसका स्वर्ग है वही उसमें रहेगा, जिसका स्वर्ग नहीं है वो उसमें नहीं रहता। मेरे जिसका घर है वही उसमें रहता है, वैसे ही जिसका स्वर्ग है परमानेंटली वही उसमें रहेगा। हालेलुया। सो जो क्या है? मन के दीन है, हम्बल इन स्पिरिट इंग्लिश में लिखा है, जो मन के क्या है? दीन है, स्वर्ग का राज उनका है। मेरे प्रिय, शारीरिक रूप से भी मैं कहता हूं दीन बनो, अच्छा है वो, पर उससे ज्यादा आत्मिक रूप में दीन बनो अगर स्वर्ग जाना है तो। अगर स्वर्ग नहीं जाना है तो आपकी मर्जी है, फैसला आपका है, चुनाव आपका है। हालेलुया। दूसरा देखेंगे कौन स्वर्ग किसका है। सुनेंगे स्वर्ग किसका है, दूसरा देखेंगे 10 वचन। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है, उन्हीं का है। मेरे प्रिय, अगर आप धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं तो स्वर्ग आपका है। कई लोग पता कितने अच्छे मसीह लोग हैं, कहते हैं हमें कोई सताए ना, हमें कोई बोले ना, हम स्वर्ग भी जाना चाहते हैं, स्वर्ग हमारा होना चाहिए। कभी नहीं होगा, नरक तुम्हारा होगा। अगर आपको सताया नहीं जाता, अगर किसी ने आपका कभी विरोध नहीं किया,
सताया जाता है, ये नहीं कहता परमेश्वर रोज सताया जाए। जिसका कभी विरोध नहीं हुआ, कभी आपको कुछ नहीं बोला किसी ने प्रभु के कारण, तो आपका स्वर्ग जाना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि परमेश्वर कहता धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। कई लोग बोलेंगे पास्टर जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लोग मेरा ही विरोध क्यों करते हैं, लोग मुझे ताना क्यों मारते हैं, लोग ये कहते हैं अरे तुमने धर्म बदल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तुमने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। मेरे भाई ये सताना है। आप जहां पर काम करते कई बार लोग वहां पर आपको सताते हैं, अच्छा तू ये करती है, तू वो करता है, ये क्यों हो रहा है पता है? अगर नहीं होगा तो स्वर्ग आपको नहीं मिलेगा, अगर होगा तो स्वर्ग आपका है, स्वर्ग आपका है। अभी मैं अमलों में रह रहा हूं, यहां पर मुझे इतना सताते हैं लोग, पहले भी सताते थे। मैं सच बोलूं, मुझे तो विश्वासी भी सता रहे हैं अब विश्वासी भी सताते हैं, घर के भी सताते हैं, कई भाई बहन भी सता रहे हैं, मेरे कई आसपास के लोग भी सता रहे हैं, चर्च जहां पर मैं लगा रहा हूं वो भी लोग मुझे सता रहे हैं। चर्च के लिए जल्दी जगह नहीं देते, कहते म्यूजिक बंद करो। इतना सताव हो रहा है मेरा अमलों में। मैं कहता हूं मैं प्रभु के लिए जगह बनाना चाहता हूं, मुझे मेरी हेल्प करो फाइनेंशियली, कोई हेल्प ही नहीं कर रहा है। ये भी मेरा सताव है, ये सताना ही तो है और क्या है। कई लोग चर्च छोड़ के जा रहे हैं, ये भी सताना ही तो है। कितना पास्टर का दिल दुखता होगा जिसकी आपने हेल्प की, मदद की, सहायता की, और आज वो आपसे मुंह मोड़ रहा है, चमत्कारों को लेकर भाग रहा है। जब आपको उसकी हेल्प की जरूरत है तो वो भाग रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। ये भी सताना ही है मेरे प्रियो। आपको नहीं लगता होगा ये सता रहे हैं, पर उस पास्टर से पूछो, उस सेवक से पूछो, उसका बेचारा दिल कितना रोता होगा कि मैं इनके लिए इतना करता हूँ, ऐसा करता हूँ। आज मैं कहता हूँ प्रभु के लिए जगह करनी है, कुछ हेल्प करो, तो कोई कर ही नहीं रहा है। ये भी तो उसको सताना ही है। इनडायरेक्टली बोल रहे तुम चले जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ, अमलों से निकल जाओ, हमें तुम्हारी लोड़ नहीं है, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। पर मेरे प्रिय कोई करे या ना करे, परमेश्वर हमारे साथ है, वो यहोवा मदद करेगा, वो नहीं सताएगा हमें। लोग सताएंगे हमें। लिखा तेरे घर के लोग ही तेरे बैरी होंगे। लिखा प्रभु अपने घर में आया, उसके अपनों ने उसको स्वीकार नहीं किया। जिन लोगों का प्रभु ने भला किया उनमें से बहुत सारे लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। आपको पता है वो भीड़ ही थी जिसने क्रूस पर चढ़ाया, जिन्होंने यीशु से चमत्कार लिया होगा। मेरे को लिखा धन्य हो पर तुम। प्रभु कहता ऊपर से देख कर पता क्या बोलता, धन्य है रमेश मेरे बेटे, तू सताया जाता है मेरे कारण, कोई बात नहीं, स्वर्ग तेरा ही है। अंत में हाथ खोल कर स्वर्ग में तुझे लूंगा मैं। बोलो यीशु मसीह की। मेरे बहुत सताव का सामना कर रहे हैं हम यहाँ पर, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। पर प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें बचा के रखा है और आगे भी बचा के रखेगा। पर मैंने एक बात सीखी है, मैं धन्य हूं, मैं आशीषित हूं, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और मुझे पता है स्वर्ग मेरे बाप का तो है ही, अब मेरा भी है। यीशु सताया गया, स्वर्ग उसका हो गया। मैं सताया जा रहा हूं, स्वर्ग मेरा हो गया। आप सताए जा रहे हैं, स्वर्ग आपका हो जाएगा। अगर काम करने की जगह पर आपके आस पड़ोस के लोग आपको सता रहे हैं, घबराओ मत, आप आशीषित हो। ये मत सोचो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, खुद पर तरस मत खाओ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, खुद पर तरस मत खाओ। क्योंकि मेरे प्रिय आपको नहीं पता, आपका इतना बड़ा जो स्वर्ग है वो आपका है, जिसमें कोई दुख नहीं, रोना नहीं, परेशानी नहीं, तंगी नहीं, बीमारी नहीं। कोई आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है मेरी हेल्प करो, मुझे चर्च बनानी है, उधर ऑलरेडी बहुत बड़ी चर्च है हालेलुया, वो पूरा स्वर्गीय चर्च है। उधर ये नहीं ये मिट्टी वाली बनेगी, ईंट पत्थरों वाली, उधर सोने की होगी, सोने की। आपका घर भी मैं सोचता हूँ सोने का होगा, सड़कें सोने की होंगी, पानी नदी बहती होगी आपके सामने। क्यों घबराते हो मेरे प्रियो? अगर सता रहे कोई बात नहीं, हालेलुया। पर जो लोग सता रहे हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा जो सताया जा रहा है उसका तो स्वर्ग हो गया, पर जो सता रहा है उसका क्या बनेगा प्रभु ही जाने। हालेलुया।
उसको थोड़ा मुश्किल हो सकती जो सता रहा है। सताने वालों सावधान हो जाओ, क्योंकि आपका स्वर्ग होगा नहीं होगा ये तो प्रवचन में नहीं लिखा है, पर यह जरूर लिखा है जिसको सताया जाता है धार्मिकता के कारण, धार्मिकता मतलब प्रभु के कारण, प्रभु का नाम लेने के कारण, उसका वचन प्रचार करने के कारण, उसकी महिमा करने के कारण, तो मेरे प्रिय स्वर्ग उसका है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 11 वचन। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें। क्या करें? मेरे कारण तुम्हारी। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी तारीफ करें। क्या करें? पास्टर जी हम धन्य हैं। अगर पास्टर जी हम धन्य हैं तो लोग मेरी निंदा क्यों कर रहे हैं? ये विश्वासी आपकी चुंगली क्यों करता है मेरे पास आके? ये विश्वासी आपके खिलाफ क्यों बोलता है? प्रभु ने बोला मनुष्य, और मनुष्य विश्वासी भी हो सकता है, गैर विश्वासी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो मनुष्य होगा, कोई भी हो सकता है। अगर पास्टर जी आप धन्य हो, आप आशीषित हो, अगर हम आशीषित हैं प्रभु को मानने के कारण, तो लोग हमारी निंदा क्यों कर रहे हैं? लोग हमारी, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो इस तरह है, वो पास्टर इस तरह है, लोग निंदा क्यों कर रहे हैं? पता क्यों? ध्यान से सुनना। क्योंकि आप धन्य हो। आप क्या हो? और स्वर्ग आपका है। यीशु की निंदा की कि नहीं की? बताइए, यीशु की निंदा की कि नहीं? मेरी बेटी बोल रही की मेरी छोटी बेटी बोल रही हाँ की। और देखो हंस पड़ी। हालेलुया। यीशु की निंदा की ना? हालेलुया। तो आपकी भी हो सकती है। लोग आपकी निंदा करेंगे, आपकी चुगली करेंगे, पर आपने क्या करना? आगे देखो। और सताएं, और निंदा करेंगे, सताएंगे। क्या करेंगे? निंदा करेंगे, सताएंगे। झूठी झूठी इल्जाम लगाएंगे। अरे उसने, रमेश ने तो ना ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया। हालेलुया। विश्वासी को हो सकता है सताए, घर के लोग सताएं, आसपास के लोग सताएं, मोहल्ले के लोग सताएं। और आगे, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। कौन सी बातें कहेंगे आपके बारे में? क्या? सच बोल बोल कर? क्या बोल बोल कर? प्रभु ने पहले ही बोला झूठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? झूठ बोल बोलकर सब प्रकार की बुरी बातें आपके विरोध में करेंगे। कौन करेगा? ये मनुष्य करेंगे, लोग करेंगे, और कोई भी हो सकता है। तरह तरह की झूठी बातें बनाएंगे और आपके खिलाफ बोलेंगे। हालेलुया। ये लोग धर्म बदलते हैं, पैसा देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, ये पादरी तो ऐसा था, ये ऐसा था, ऐसा था, ऐसी ऐसी बातें आपको बोलेंगे। ये विश्वासी तो ऐसा है, इसको पैसे मिले होंगे तभी वहाँ पर जाता है। हालेलुया। क्या प्रार्थना करती रहती है, पखंड करती रहती है, तेज ताड़ियाँ बजाना पखंड करना है, ये अन्य भाषा बोलते हैं। ये क्या है? ये कौन सी भक्ति है? झूठी बातें बोल बोल कर आपको सताएंगे, आपकी निंदा करेंगे, आपकी चुगली करेंगे। तो मेरे प्रिय पता क्या होना? ध्यान सुना, आगे क्या लिखा। तब तुम रोना, चिल्लाना, दुखी होना और सेवा छोड़कर भाग जाना। ऐसा करना। तब क्या करना? तब आनंदित और मगन होना। तब आनंदित और तब आनंदित और क्या करना? रोना। मेरे पति है ना पास्टर जी, मेरा पति ना, बहुत रोते हैं लोग, आके पास्टर को भी रुला देते। प्रभु कहता तब क्या होना? तुम आनंदित और मगन होना। प्रभु ये थोड़ी कहता तब तुम क्या करना? रोना। तब तुम बैठकर रोना, पास्टर का दिमाग खराब करना। हालेलुया। तब तुम रोना, तब तुम चिल्लाना, मैं चिल्लाऊंगी, मैं सबको बताऊंगी। हालेलुया। ऐसा नहीं लिखा मेरे प्रियो, लिखा तब तुम क्या होना? मगन और आनंदित होना, खुश हो जाना। वाओ, मैं आशीषित हूं, प्रभु के लिए मुझे सताएगा,
पतरस और यूहन्ना पता क्या बोलते हैं प्रेरित, जब उनको मारा गया, धन्य है हम, प्रभु के कारण हमको एटलीस्ट मारा तो गया, उसके कारण हमारी निंदा तो हुई। हालेलुया। जब प्रभु के कारण उनको सताया गया वो खुश हुए, आनंदित हुए। मगर मेरे प्रियो, मैं जानता हूं हम इंसान हैं, कई बार मैं भी निराश होता हूं जब हमें सताया जाता है, जब हम चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए जाते हैं तो हम कई बार निराश होते हैं, मुझे पता है। बट आप घबराओ मत, परमेश्वर कहता सीखो उस हालात में खुश होना, मगन होना, क्योंकि आपके लिए अच्छा ही होगा, आपके लिए अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा, आपके लिए अच्छा ही होगा। आगे देखना क्या है, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। तुम्हारे लिए स्वर्ग में क्या है? बड़ा फल है। इसका मतलब स्वर्ग में बड़ा फल कैसे होगा? अगर स्वर्ग आपका है तभी तो आपके लिए बड़ा फल होगा। मेरे प्रिय, स्वर्ग में आपके लिए बड़ा फल होगा, धरती पर नहीं। इस बात में स्वर्ग में आपके लिए बड़ा फल होगा। स्वर्ग में बड़ा फल क्यों है? क्योंकि आप स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग आपका है और आपको परमेश्वर वहां पर बड़ा प्रतिफल देगा। कहां पर? स्वर्ग में। कब देगा? इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, साइड हो जाओ, उसको बोलने से अच्छा आप साइड हो जाओ। मेरे प्रिय, कहां पर होगा? स्वर्ग में होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको सताया गया, मारा गया, तड़फाया गया, झूठी बातें बोली गई, निंदा की गई। हालेलुया। परमेश्वर कहता तेरे लिए स्वर्ग में क्या होगा? छोटा फल, बड़ा प्रतिफल। कई लोग कहते हैं स्वर्ग ही नहीं है, कई लोग कहते हैं यहीं पर है जो है। स्वर्ग नरक सब क्या है? तो यीशु मसीह झूठ बोलते हैं, प्रभु झूठ बोलते हैं। तो प्रभु ने तो बोला कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में क्या होगा? बड़ा प्रतिफल। इसका मतलब क्या है? स्वर्ग है, स्वर्ग है। अगर स्वर्ग है तभी तो बड़ा प्रतिफल होगा। कई लोग, दुनिया के लोग क्या बोलते हैं? अरे स्वर्ग नरक कोई नहीं है, सब यही है, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, कल तो मरी जाओगे। ऐसा नहीं है, स्वर्ग है, 100% है, क्योंकि यीशु ने बोला। और यीशु कभी झूठ नहीं बोलता। उसके बोलने से मुर्दे जीवित हो गए, उसके बोलने से लंगड़े चलने लगे। वो व्यक्ति कैसे झूठ बोल सकता है? मैं हैरान होता हूं कई लोगों से, फालतू लोगों की बात मान लेते हो। आंटी देना मत, उसको देना मत, नहीं इस पे मार देगी। ध्यान से सुनो, उधर छोड़ो उसको, ध्यान से सुनो वचन। मुझे हैरानी होती मेरे प्रियो, कई लोगों पर फालतू लोगों की बात मान लेते हैं। फालतू लोग जानते हैं किसको? जो न तो प्रभु को मानते हैं न जानते हैं, थोड़ा सा पढ़े लिखे क्या है, लोग कहेंगे अरे इसकी बात मानो, ये सच बोलता होगा। और जो परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, लंगड़े चलाए, अंधे गूंगे, और आज भी कर रहा है, उसकी बात नहीं मानते, उसको झूठा साबित करते हैं लोग। और जो 2-4 बातें बोल दे, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, कोई स्वर्ग नरक नहीं है, तुम ऐसा मत किया करो, तुम चर्च में दान दून मत दिया करो, तुम प्रार्थना मत किया करो, तुम बाइबल मत पढ़ा करो, चर्च मत जाया करो। किसने बोला है? एक नॉर्मल से इंसान ने। उसकी बात हमने क्या कर ली? मान ली। और जो परमेश्वर ने बोला उसकी बात को हमने क्या कर दिया? साफ इग्नोर कर दिया। तो मेरे प्रिय ये बताओ, इंसान सच्चा या परमेश्वर सच्चा? परमेश्वर। इंसान बड़ा या परमेश्वर बड़ा? क्या उस इंसान ने एक भी मुर्दा जिंदा किया जिसने आपको बोला? एक लंगड़ा चलाया? आज कुछ लोग बाबाओं की बात मान लेते हैं। मेरे मन में आ रहा था, जाके पूछ उस बाबा से कि एक भी लंगड़ा चलाया? नहीं। तेरे पास्टर के द्वारा तो प्रभु ने चलाया, तो कौन बड़ा हुआ? प्रभु बड़ा हुआ सबसे पहले, फिर तेरा पास्टर बड़ा हुआ। उसने नहीं चलाया, पर तेरे पास्टर के द्वारा प्रभु ने चलाया, तो वो बड़ा हुआ। हालेलुया। तुझे उसकी बात ज्यादा माननी चाहिए कि दूसरे की मानने से ज्यादा। बोलो यीशु मसीह की। मगर लोग क्या करते हैं? फालतू लोगों की बात मानते हैं। किसकी? लोगों की जिनको कुछ पता भी नहीं है। मेरे प्रिय, परमेश्वर की बात मानो, उसकी बात मानो,
क्योंकि वो सच्चा है। अगर वो कहता स्वर्ग है तो है, अगर वो कहता नरक है तो है, वो कहता है तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है तो है, वो कहता अगर तुम सताए जाते हो तुम्हारा स्वर्ग है तो तुम्हारा स्वर्ग है, अगर वो कहता तुम स्वर्ग जाओगे तो तुम जाओगे, कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। हम क्यों सताए जाते हैं? क्योंकि उसने बोला। हमारी निंदा क्यों होती है? क्योंकि उसने बोला। हमारी लोग हमसे जलते क्यों हैं? क्योंकि उसने बोला। मेरे कारण सब लोग तुमसे क्या करेंगे? प्यार करेंगे, ऐसा बोला। सब जातियों को लोग तुमसे क्या करेंगे? नफरत करेंगे। कई लोग बोलते पास्टर सब लोग मुझसे नफरत क्यों करते हैं? उसने बोला, उसने मेरे कारण सब लोग तुमसे क्या करेंगे? तो लोग नफरत करेंगे। और उसी ने बोला अगर तुमको सताया तो मुझे भी सताया तो तुमको भी सताएंगे, मेरी सुनी तो तुम्हारी भी सुनेंगे। मतलब परमेश्वर कहता है बहुत सारे सताएंगे और बहुत सारे तुम्हारे पास आ जाएंगे। हालेलुया। घबराओ मत, स्वर्ग भी है, सब कुछ है। अगर आप सताए जाते हैं तो स्वर्ग आपका है। अगर लोग आपके बारे में झूठ बोलते हैं स्वर्ग आपका है। हालेलुया। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। ये तुम्हारे साथ ही नहीं हो रहा है, जो तुमसे पहले भविष्यवक्ता थे उनको भी सताया, प्रेरितों को सताया, एलिया को सताया, एलीशा को सताया, मूसा को सताया, यूसुफ को भी सताया गया। मेरे भाई तुमको भी सताएंगे, क्योंकि उन्होंने उनको नहीं छोड़ा तो तुमको कैसे छोड़ेंगे। यशाया को सताया, यिर्मयाह को सताया, यहेजकेल को सताया, सबको सताया मेरे प्रियो, तो तुमको भी सताएंगे। पर घबराना नहीं है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि स्वर्ग आपका है। स्वर्ग स्वर्ग आपका है, स्वर्ग आपका है। और जिसका स्वर्ग है वही वहां जाएगा, जिसका स्वर्ग नहीं है वो वहां पर नहीं जाएगा। समझ रहे हो क्या मेरे प्रिय? मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैंने बताया स्वर्ग किसका है। अगर आप दीन हैं आत्मा में, स्वर्ग आपका है। अगर आप धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग आपका है। अगर आपकी चुगली हो रही है, निंदा हो रही है, लोग बुरी बातें बोल रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, तो स्वर्ग आपका है। घबराओ मत, आप गारंटी है आप स्वर्ग जा रहे हैं। एक बार एक बच्चों ने एक स्किट बनाई, कहते हैं हम स्वर्ग जा रहे हैं। तो मैं बता रहा हूं जिनको सताया गया वो स्वर्ग जा रहे हैं, जो दीन है वो स्वर्ग जा रहे हैं, जो तंगी में होकर जा रहे हैं वो स्वर्ग जा रहे हैं। सब स्वर्ग नहीं जा रहे हैं, ये दिमाग से निकाल दो, सब जा रहे हैं, सब नहीं जा रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। कौन से लोग? मैंने बताया, वो लोग जिनको सताया जाता है, जिनको तंग किया जाता है, जिनको परेशान किया जाता है, जिनकी हेल्प रोक दी जाती है, वो लोग स्वर्ग जा रहे हैं। बोलो यीशु मसीह की। कौन कौन स्वर्ग जाने के लिए तैयार है? तो अगर आपको सताया जाए तो सताए जाने के लिए तैयार रहो। अगर आपकी लोग निंदा करें तो सहने के लिए तैयार रहो। झूठा दोष लगाएं, सहने के लिए तैयार रहो। मेरे साथ बहुत हुआ। एक बार एक मेरा दोस्त था मेरे प्रियो, वैसे ही मैं तो कुछ बोल भी नहीं रहा था, जब मैं ITI में पढ़ता था, ऐसे ही मुझ पर दोष लगाने लगा, कहता तुम्हारा प्रभु भी ऐसा है, तुम भी ऐसे ही हो। तो मैं खुश हो गया, मगन हो गया। मेरे प्रियो, कई बार इन लोगों ने सताया है और अब भी सताते हैं, आगे भी हो सकता सताते रहे, पता नहीं कब तक चलेगा सिलसिला, प्रभु जाने। पर मेरे प्रियो ध्यान से सुनना, अगर आप सताए जा रहे हैं तो स्वर्ग आपका है। आज मैं यही बता रहा था स्वर्ग किसका है। तो जिन लोगों के बारे में मैंने बताया स्वर्ग उनका है, और जिनका स्वर्ग है वही जाएगा, और कोई फालतू आदमी स्वर्ग में नहीं जाएगा। कौन कौन नहीं जाएगा पता? किसी दिन और देखेंगे। लिखा है डरपोक लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, किसी दिन मैं विस्तार से बताऊंगा। व्यभिचारी स्वर्ग नहीं जाएंगे, डरपोक स्वर्ग नहीं जाएंगे, मूर्ति पूजक स्वर्ग नहीं जाएंगे, निंदक स्वर्ग नहीं जाएंगे।
ये लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे, कुत्ते स्वर्ग नहीं जाएंगे, लिखा कुत्ते। कौन लोग? कुत्ते। कुत्ते स्वर्ग नहीं जाएंगे। कई लोग कहते हैं कुत्ते भी स्वर्ग जाएंगे, बाइबल में लिखा कुत्ते स्वर्ग नहीं जाएंगे। हालेलुया। प्रकाश की पोथी में लिखा है कुत्ते स्वर्ग नहीं जाएंगे। और भी मैं किसी दिन विस्तार से बताऊंगा कौन कौन स्वर्ग नहीं जाएगा। आज मैं ये बता रहा था स्वर्ग किसका है, और स्वर्ग वही जाएगा जिसका स्वर्ग है। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे अगर प्रभु की महिमा के लिए कोई कुछ दान देना चाहता है तो दान दे सकता है। मेरा गूगल पे नंबर है 7355990169। कई लोग बोलेंगे पास्टर जी पैसा मांग रहे हैं। अरे मूर्ख, कौन पैसा मांग रहा है? कोई पैसा नहीं मांग रहा है। प्रभु की सेवा के लिए देना हमारा, ये मांगना नहीं है, ये हमारा फर्ज है, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा फर्ज है, हमारा ड्यूटी है। ध्यान से सुनना। जब बड़े बड़े लोग मांगते हैं मेरे प्रियो, उनको तो तुम कुछ नहीं कहते। बड़े बड़े सेवकाई के लोग पोस्टर पे लिख लिख के डालते हैं, फिर आप उनको कुछ नहीं कहते। वो करे तो सेवा, हम करे तो पैसा मांगना है। हालेलुया। वो करे तो सेवा है, हम मांगे तो पैसा मांगना है। अरे मूर्ख, अपनी सोच बदल। हालेलुया। ध्यान सुनना। हमें तो ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मेरे प्रियो हमें प्रभु के लिए और भी बनाना है। बड़ी सेवकाइयों को लोग कुछ नहीं बोलते। जब छोटी सेवकाई में कोई कहता है प्रभु के लिए दान दो, मेरा ये नंबर है, लोग कमेंट करते पैसा मांग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बात है। ये शैतान की तरफ से वो इंसान बोल रहा है। प्रभु की तरफ से होने वाला इंसान ऐसा कभी नहीं बोल सकता, क्योंकि प्रभु की सेवा बढ़ानी है। नहीं मांगते, आओ तुम चर्च बना के दे जाओ। हालेलुया। तब तो नहीं बनाएंगे, फिर कोई आगे नहीं आएगा। सो ऐसी बात है, अगर आपको कोई बोलता है ये पैसा मांगते, ये सबसे बड़ा झूठ है। बोलेगा वही जो खुद कुछ नहीं करता प्रभु के लिए। जो करता है वो कभी बोलता नहीं है। सो मेरे प्रिय ऐसा नहीं है, प्रभु की सेवा के लिए है। जो है वचन में लिखा है, अपने सारे दशमांश ऑफरिंग ले आओ, ताकि प्रभु के भवन में भोजन वस्तु रहे, ताकि मेरे प्रिय परमेश्वर का भवन बनाया जा सके। इसलिए ये चीजें मांगी जाती हैं, ताकि प्रभु की सेवा चलती रहे। इसमें ये आप नहीं कह सकते पैसा मांगना है। सो जो ये बोलता है ये गलत बात है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप नहीं भी देंगे कोई बात नहीं, परमेश्वर फिर भी कहीं और से रास्ता खोल देगा। गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं तेरा आत्मा इनको 100 गुना 1000 गुना आशीष दे। तेरी महान शक्ति इनके जीवन में कार्य करे। आप बड़े बड़े कार्य करें मेरे पिताजी। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। वी लव यू। अगली बार मिलेंगे सामर्थ्य वचन के साथ, मार्वलेस वचन के साथ। सो मेरे प्रियो, आपके जितने मसीह ग्रुप हैं, मसीह भाई बहन हैं, उनको प्लीज शेयर करो इसको। और मेरा यूट्यूब चैनल है जीसस मिनिस्ट्री के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब करें, ताकि हम यूट्यूब पर भी लाइव हो सकें। प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी आप बड़े बड़े काम देखेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।